Good morning students, I am Prakash Anand and in today's lecture I am going to introduce you with the first chapter of class 9, that is matter in our surrounding. In this chapter we will discuss about basic chemistry and what is matters. Okay, so let's start. So chapter number 1 is matter in our surrounding. चैप्टर नंबर 1 फॉर क्लास 9th. ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है. हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स कितनी सारी चीजों से बना हुआ है. मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्लासरूम एक यूनिवर्स है. तो जब ये हम लोग का क्लासरूम यूनिवर्स है, इट इज कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स. हाउ मेनी थिंग्स? टू थिंग्स. तो जो सबसे पहला चीज होता है वो होता है एनर्जी, और जो दूसरा चीज होता है वो होता है मैटर. तो यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना हुआ है. सबसे पहला होता है एनर्जी और दूसरा होता है मैटर. एज आई टोल्ड यू कि ये पूरा क्लासरूम को हम लोग मान लेते हैं कि यूनिवर्स है. तो यूनिवर्स में क्या क्या होगा? एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, बट और बाकी सारी चीज क्या होंगे? मैटर होगा. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, इवन IM हो गए, जो लेक्चर्स के लिए जो आपको ट्राइपॉड हो गया, ये सारे थिंग्स क्या हो गए? मैटर हो गए. तो यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ टू थिंग्स. बट इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे. तो मैटर होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि मैटर इज एनीथिंग व्हिच हैव ऑक्युपाई स्पेस, व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. तो मैटर हम लोग किसको कहते हैं? जो चीज क्या होते हैं, जिसका क्या होता है? फिक्स्ड मास होता है, जो सर्टेन वॉल्यूम कंटेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं. इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है कि व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ सर्टेन मास एंड वॉल्यूम. ओके, so this is all about introduction of the matter. The second thing कि मैटर होते कैसे हैं. सेकेंड थिंग, मैटर होते कैसे, यानी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना. तो मैटर को शुरुआत में हम लोग दो तरीके से बांटे थे. कौन कौन सा? जो सबसे पहला तरीका था उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस, और दूसरा था पार्टिकल. कौन कौन सा दो तरीका था? सबसे पहला था कंटिन्यूअस मैटर और दूसरा क्या था? पार्टिकल. और पार्टिकल. कंटिन्यूअस मैटर यानी ग्लास, वुड या फिर पेपर, ये सारे कैसे मैटर है? कंटिन्यूअस मैटर है. और पार्टिकल मैटर्स करने का मतलब हो गया सैंड, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सारे कैसे मैटर हो जाएंगे? पार्टिकलेट्स मैटर. बट इन सब को हम हटा के अब हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? मैटर के बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि ग्लास आपको सिंगल आइटम से नहीं बना होगा. ग्लास का जो शीट होगा वो आपको किस चीज से बना हुआ है? बहुत सारे पार्टिकुलेट्स मैटर को हम लोग क्या किए होंगे? मिला के बनाए होंगे. बट सैंड का क्या होता है? बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है, इस वजह से हम लोग इसको क्या कंसीडर कर दिए? पार्टिकुलेट्स मैटर. तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जनरली टू टाइप्स, कंटिन्यूअस एंड पार्टिकुलेट्स मैटर. नेक्स्ट पॉइंट. तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि यूनिवर्स बना किस चीज से? यूनिवर्स दो चीजों से बना हुआ है. जो सबसे पहला चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी. एंड दूसरा चीज हम लोग है उसको हम लोग बोलते हैं मैटर्स. तो अब उसके बाद क्या था? मैटर का डेफिनेशन. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर. दूसरा चीज क्या था? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. कौन कौन सा? दैट इज कंटिन्यूअस मैटर एंड पार्टिकल्स मैटर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. जनरली मैटर्स के हमारे कितने प्रॉपर्टीज हैं? 4 प्रॉपर्टीज होंगे. कितने प्रॉपर्टीज होंगे? 4. तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है वो है मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. दूसरा है
मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा है particles of matter attract each other, or the last point, particles of matter are extremely small. So these are the four characteristics of matter. जो सबसे पहला है, matter have space between them, matters are continuously moving, particles of matters attract each other, and the fourth one is particles of matters are extremely small. So these are the four important characteristics of matter. तो सबसे पहले matters have space between them, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके लिए हमारे बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। वो जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि हम लोग क्या लिए, एक बीकर ले लिए हैं और ऐसा सब 2-3 बीकर लिए हैं, और ये जो बीकर है इसमें हम लोग क्या किए हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर दिए, फिल कर दिए हैं। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग, अभी इसमें हम लोग क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, दैट इज KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट जैसे ही हम लोग डालते हैं, एक्चुअली दैट इज आपको ग्लिस्टर देखे हैं, ग्लिस्टर जो होता है आपको बलून्स में डाला जाता है, तो उसी तरह का होता है, एकदम पिंक ग्लिस्टर्स होता है। ओके, तो जो KMnO4 हम लोग इसमें डालते हैं, तो ये जो होता है वाटर आपको रिच पिंक कलर में चेंज हो जाता है। किसमें? रिच पिंक कलर में चेंज हो जाता है। ओके, अब सवाल होता है कि ये जो KMnO4 पार्टिकल्स है गए कहाँ? ये जो KMnO4 पार्टिकल्स है जनरली मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर है। अब इन लोगों के बीच में चले गए, कहाँ चले गए, बीच में। तो हम लोग कैसे जान सकते हैं कि बीच में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस होंगे तब ना गए होंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग इसी तरीके से प्रूफ करते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि यहाँ पे चले गए। फिर इसमें से हम लोग कुछ पार्टिकल्स उठा के इसमें डाल देते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, ये इससे थोड़ा लाइट पिंक हो जाएंगे। फिर इसमें से कुछ हम लोग वाटर उठा के डाल देते हैं इसमें, मान लीजिए 10-10 ग्राम हम लोग डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, और लाइट पिंक हो जाएंगे। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या कर रहे हैं, जाके कहाँ मिक्स हो जा रहे हैं, इसकी स्पेस में मिक्सअप हो जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग लेते हैं शुगर, लेते हैं स्पून ऑफ शुगर लेते हैं, उसको ग्लास ऑफ वाटर में डाल के मिक्सअप कर देते हैं, कैन वी सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज इन द वाटर? नो, वी कैन नॉट सी देम। व्हाई? बिकॉज जो वाटर मॉलिक्यूल्स है और जो ग्लूकोज है वो दोनों एक दूसरे से मिक्स हो गए। मिक्स होके कहाँ गए हैं, वो क्या गए हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें जाके वो क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो हम लोग कहाँ कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। दूसरा क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। तुम कहोगे कि सर मान लीजिए ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है, क्या इसके एटम्स मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, तो ये हिल क्यों नहीं रहा? हम कहेंगे यस, ऐसा तुम कह सकते हो, बट इसके एटम जो है वो क्या करें, मूव कर रहे हैं। बट मूव जो कर रहे हैं वो इतने टाइटली पैक हैं कि वो लोग फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे। वो क्या कर पाएंगे, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आप एक बेंच टेबल पे बैठे हुए हैं और वहां पे 2-3 लोग और बैठ जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आप मूव नहीं करें, आप अपने मेन पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक हम लोग रड लेते हैं, क्लास 7 में ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोग किए होंगे, बट इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग दूसरे तरीके से करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग मैस्टिक डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। या फिर दूसरा एग्जांपल भी हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग थर्मल एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे ही हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे। तो जब हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो हीट प्रोवाइड करने पे क्या होगा, ये थोड़ा फैल जाएगा। जैसे ही वो क्या होगा, हीट प्रोवाइड करेंगे, वो क्या हो जाएगा,
एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड कैसे करेगा? तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इन लोगों के बीच में क्या होगा, आपको वाइब्रेशंस होगा। तो वाइब्रेशंस होगा तो अगर आप बहुत ही टाइटली बैठे हैं तो कितना भी वाइब्रेट करेंगे तो आप अपना पोजीशन को नहीं ना चेंज कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पे बैठ के वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी क्या हो सकता है, आप पास ऑन कर सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे क्या होगा कि मैटर्स क्या होंगे, काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से क्या है, आपको एक दूसरे से अरेंज किए हुए हैं। और जो अरेंज किए हुए हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग बहुत ही सही तरीके से पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर मूविंग का मतलब ये नहीं हो कि पार्टिकल्स अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। क्लास 9 में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कि वो आपको एक जगह से क्या हो जाएगा दूसरी जगह पे जाएगा, नहीं उस तरीके से नहीं। सिर्फ आपको मूवमेंट को लेकर डिस्प्लेसमेंट को नहीं देखना है। डिस्प्लेसमेंट यानी वो एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा सकता है। तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा चीज है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको समझिए, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखना बुक में कोई और एग्जांपल दिया हुआ है बट आपको एक बात समझना होगा। मान लीजिए ये हम लोग का आयरन रॉड है, ये क्या है, आयरन रॉड है। तो यहाँ पे ये सारे चीज किस चीज से बने होंगे, आयरन ही से बने होंगे, Fe, Fe, Fe। तो ये दोनों क्या हुआ है, आपस में सटा हुआ है। ये दोनों एटम्स क्या हुए, आपस में सटे हुए हैं। कैसे सटे हुए हैं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दोनों सारे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट की पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एंड द लास्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल कर सकते हैं यानी आपको नैनोमीटर एक होता है, उस लेवल के आपके क्या होते हैं, मैटर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, कहीं भी क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। अब आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम में हम लोग डिफ्यूजन में पढ़ते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, इतने स्मॉल होते हैं, एक मिनट, अब यहाँ पे था हम लोग का टॉपिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। इतने स्मॉल होते हैं कि जो आपका एग्जांपल था ये वाला पोटेशियम परमैंगनेट वाला, KMnO4 वाला, ठीक है। KMnO4 वाला एग्जांपल को हम लोग फिर से लेते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, अलग अलग ट्यूब्स लिए थे, अलग अलग हम लोग ट्यूब्स लिए हैं। अब ये जितने भी सारे ट्यूब्स हैं हम लोग के, इन सारे में हम लोग क्या डाले थे, KMnO4 सॉल्यूशंस डाले थे। हमने क्या डाला था, KMnO4 डाला था। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे ये रिच पिंक होता, उसके बाद ये क्या होता, स्लाइटली रिच पिंक होता, उससे क्या होता और एक्सट्रीमली रिच पिंक होता, ये क्या होता और एक्सट्रीमली रिच पिंक होता। यानी इसके जो पार्टिकल्स है इसमें जाके क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो रहे हैं। इसके जो पार्टिकल्स है इसमें जाके क्या हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से मिक्स हो रहे हैं। और इसके भी जो पार्टिकल्स है इसमें जाके क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। यानी इतने छोटे होने के बावजूद भी वो क्या करें, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को क्या करें, मिस नहीं कर रहे हैं। और इतने छोटे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहे हैं, आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके मिक्स हो जा रहे हैं। अब देखो एक टर्म आ रहा है बाहर पर, हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी देखिए कोई भी चीज होता है, कोई भी मैटर होता है, वो आपको किस चीज से बना होता है, एटम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए एटम, एटम क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस। एटम क्या होता है, सब कोई बोलता है इट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। बट उसके साथ एक और लाइन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्लास 9 में, व्हाट इज एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, वो ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में, ग्रुप ऑफ एटम्स। अब जब हम लोग बात करें ग्रुप ऑफ एटम्स, तो ग्रुप ऑफ एटम्स कहने का मतलब क्या हुआ, वो या तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा या तो कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, या तो वो मॉलिक्यूल्स बनाएगा या तो वो कंपाउंड बनाएगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल होंगे, ठीक है। हाँ, वो क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल होंगे। और जो कोई भी मॉलिक्यूल्स एक्सट्रीमली स्मॉल होंगे तो वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप कहोगे हाउ दे कैन मिक्स विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको क्या मिल रहा है, ये स्पेस जो मिल रहा है, इसको हम लोग वाइड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट इन केमिस्ट्री, वी कैन कॉल इट वाइड, वी कैन कॉल इट वाइड।
या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, या तो हम वाइड बोलेंगे या तो हम क्या बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या फिर इंटर, अगर यही चीज अगर सेल में होगा तो इंटर सेलुलर स्पेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ प्लेस जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको वाइड बोलते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जहां पे कोई भी चीज जाके क्या होता है सेटल डाउन होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या जाने, अभी तक हम लोग जाने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कहने का मतलब क्या होता है कि चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या, हम लोग को पढ़ना है मैटर्स के बारे में। मैटर तो हम लोग जानेंगे, मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस। मैटर आता कहाँ से? मैटर आता है यूनिवर्स से। यूनिवर्स में बेसिकली कितने चीज है, यूनिवर्स में बेसिकली दो तरह की चीज है। वो कौन कौन सा चीज है? जो सबसे पहला है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी, एंड दूसरा चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। सॉरी, यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एनर्जी एंड मैटर। उसके बाद क्या था हम लोग, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर कैसे होते हैं? दो तरह के फिजिकल नेचर होते हैं। क्या कौन सा? कंटिन्यूअस मैटर और पार्टिकल्स मैटर। कंटिन्यूअस मैटर में मतलब जो कि एक लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर को क्या करें, फॉलो अप करें। किसको फॉलो करें? लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर को फॉलो करें। और आपको क्या होता है पार्टिकल्स नेचर, यानी जो शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर मतलब बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया डस्ट हो गया, टैल्ट हो गया, ये सारे कैसे हो गया आपको पार्टिकल्स नेचर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। एक बार फिर से रिवाइज करें कि बेसिकली मैटर हैव फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन? मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर आर कंटीन्यूअस मूविंग, particles of matter are extremely small and the particles of matter attract each other. Is it clear? So these are the things which we have to discuss. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग का है स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन सा टॉपिक है? स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर्स आर देयर? स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर। अभी हम लोग इनिशियली देखेंगे कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सारे क्या होते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। इसके बाद हम लोग को दो और अलग अलग तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरा आप लोग से एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनेगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड हमको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी चाहिए। कि मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक कैंडल हुआ। क्या हुआ? कैंडल हुआ। ओके, कैंडल देख लिया आप लोग। अब हम कैंडल को बर्न कर दिए। दिस इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल। किस चीज का? फ्लेम। सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोग से सवाल है, मेंशन इट। सो दिस इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल, जो कैंडल का फ्लेम है। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ दिस फ्लेम। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ दिस फ्लेम। इस फ्लेम का कौन से स्टेट्स ऑफ मैटर है? यू हैव टू आंसर दिस इन माय कमेंट सेक्शन, या फिर आप शिवा एकेडमी के पेज पे भी इसका आंसर कर सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द फ्लेम। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो कौन सा है? स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, तो अब हम लोग जो पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। उस बेसिस पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ इन आवर एनसीईआरटी बुक, वो सारे एक्टिविटी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला एक्टिविटी दिया हुआ है, टू शो द पार्टिकल्स ऑफ अ नेचर ऑफ मैटर। कैसे हम लोग शो करेंगे इसको? शो करने के लिए हम लोग को भाई KMnO4 वाला सॉल्यूशंस यूज करेंगे, KMnO4 सॉल्यूशंस यूज करेंगे और डिफरेंट बीकर्स में हम लोग क्या डालेंगे, उसको डालेंगे। तो इससे हम लोग को आपको पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के बारे में पता चल जाएगा। जो दूसरा है, टू शो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। इट स्टेट दैट कि हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो वो उसका साइज क्या होगा? साइज बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो हम लोग को नेकेड आई से दिखता नहीं है। इसके लिए भी हम लोग कोई एक्टिविटी यूज करेंगे। सो यू हैव अ होमवर्क, यू हैव टू राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। बट कुछ एक्टिविटीज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आते हैं। उसमें से ये है कि द डाइवर्स इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल। व्हाई? ये जो लोग तैरते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो एक तरह का मैटर है, बट अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो वाटर को पीछे की तरफ धकेल सकते हैं। क्यों? व्हाट इज द मेन रीजंस बिहाइंड दैट? उसके लिए हमारे पास एक्टिविटीज है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो डाइवर्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, क्योंकि वाटर एक मैटर होते हैं और मैटर आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? कंटिन्यूअस एंड द पार्टिकल्स। तो जो वाटर होते हैं वो कैसे मैटर्स हैं? दे आर मेनली पार्टिकुलर मैटर। कैसे मैटर्स हैं? पार्टिकल्स टाइप मैटर्स हैं। तो जितने भी आपको क्या होते हैं डाइवर्स होते हैं वो उसको बहुत ही आसानी से कट कर पाते हैं। एंड द मेन रीजन इज कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम, दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या है, कनेक्टेड नहीं है, तो वो लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कट करके आगे बढ़ सकते हैं। सेम है कि हाउ कैन वी प्रूव दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर इन कंटीन्यूअस मोशन। कंटीन्यूअस मोशंस में यहाँ पे
आपको एक एग्जांपल दिया रहता है, बहुत ही फेमस है, इंसेंस स्टिक का एग्जांपल। किस चीज का एग्जांपल? इंसेंस स्टिक का। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूम, और हम इस पोर्शन पे अगर हम लोग इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं तो जो पर्सन है ऑन द अनदर एंड, क्या उसको उसका फ्रेग्रेंस आएगा? यस। हाउ दे विल अटेन द फ्रेग्रेंस? वो आपको पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जो है उसके जो आपको कह सकते हैं जो फ्रेग्रेंस है वो मूव करके डिफ्यूज होके आपको यहाँ तक आ सकते हैं। तो वी कैन से दैट वी कैन प्रूव दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन, यहाँ पे आपको किसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा? इंसेंस स्टिक का। इसके बाद था काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाउ? ये भी हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग को एक नया टर्म आया काइनेटिक एनर्जी। क्लास 9 में हम लोग को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी इन अ फिजिक्स चैप्टर कॉल्ड वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पर थोड़ा सा जान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, वेयर हाफ आपको एक कांस्टेंट है, m क्या है? मास है, एंड v आप लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके होंगे इन फिजिक्स, v यानी वेलोसिटी का स्क्वायर। ये होता है आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है किस पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी जितना ज्यादा डिफ्यूज होगा, कोई जितना तेजी से मिक्स हो रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा। अब डिफ्यूज करने का मतलब क्या होगा? कोई चीज, कोई पार्टिकल्स इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे बहुत तेजी से चला गया, तो क्यों गया? क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या था? हाई था, यानी उसका क्या था? काइनेटिक एनर्जी क्या था? ज्यादा था। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। द सेकंड थिंग्स ऑन व्हिच काइनेटिक एनर्जी डिपेंड इज द टेम्परेचर। हायर द टेम्परेचर, हायर द काइनेटिक एनर्जी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, गलती से उसको गलती से आग लग गया, ठीक है? अब आग लग गया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या रहेगा? बैठा रहेगा, ओ वाओ आग लग गया। नहीं, जैसे ही आग लगेगा वो क्या होगा? ज्यादा जाएगा पानी की तरफ, या फिर आपको गैसर लाएगा उसको ऑफ करेगा। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? टेम्परेचर हाई होने की वजह से। वो बॉडी में मोशन क्यों तेज हो गया? क्यों तेज हो गया? काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से। तो वी कैन से दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि अब काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे हम लोग को 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, या तो वो सॉलिड हो जाएंगे, या तो वो लिक्विड होंगे, या तो वो गैस हो जाएंगे। तो जो सॉलिड है, जो लिक्विड है या गैस है, सबका काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा? नहीं, सबका नहीं होता है। सबसे हाई काइनेटिक एनर्जी किसका होता है? आपको गैसियस में होता है। देन आफ्टर आपको किस पे रहता है? लिक्विड में रहता है। देन आफ्टर किस में होता है? सॉलिड में होता है। अब तुम क्या हो सकते हो? क्या सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है सर? कहेंगे होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक व्हाइट बोर्ड है, इस पर हम कुछ भी लिख देते हैं, समथिंग हम लिख दिए। अब हम लोग इसको 2 महीना तक मिटाएंगे नहीं, वी विल नॉट रब दिस टर्म। तो क्या ये आपको एज यूजुअल रहेगा? यस, एज यूजुअल तो रहेगा, बट जब हम लोग इसको रब करेंगे तो इसका कुछ पार्ट क्या होगा? इसमें चिपका हुआ रहेगा। वी कैन सी दैट पार्ट क्लियरली। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। इसका एक और एग्जांपल है, ब्लैक बोर्ड पे अगर हम चौक से लिख देते हैं बिफोर समर वेकेशन एंड आफ्टर समर वेकेशन उसको रब करते हैं तो वो क्लियर तरीके से रब नहीं होता है। व्हाट इज दैट? डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग हो गया, सॉलिड सॉलिड। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैस में। उसके बाद डिफ्यूजन किस में होता है? लिक्विड में होता है। एंड उसके बाद डिफ्यूजन किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस यानी सबसे ज्यादा गैसेस में, देन आफ्टर लिक्विड में, देन आफ्टर सॉलिड में। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है, एंड विस्कोसिटी। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन ऑल दिस फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, टू शो दैट द पार्टिकल्स ऑफ अ डिफरेंट मैटर्स हैव अ डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? तो आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर सब्सटेंस का अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। यानी सॉलिड में क्यों होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक होते हैं। देन आफ्टर लिक्विड में होता है। क्यों? लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है रिलेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और जो गैस में होता है वो नेग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज आर द एक्टिविटी रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू characteristics of the matter. In next class we will start a very new topic, and the new topic is called different types of matter. Matters are of generally different types of matter नहीं, different states of matter. Different states of matter यानी आपको solid, liquid, gas, and along with that we will introduce 2 different types of matter. वो कौन कौन सा है? आपको कौन कौन सा है? That is Bose-Einstein condensate and the plasma. और एक क्वेश्चन हम आपको दिए थे कि you have to check out कि what is the state of matter of this flame. ये जो flame है क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है, क्या ये गैस है? आपने हमेशा देखा होगा, बट आपने कभी इस बात को सोचा नहीं होगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ द फ्लेम।
by all this thing, I am going to end this video. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Have a nice day.